नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लाया हूं वो है परसेंटेज, दैट मीन्स प्रतिशत, राइट। और इसका पार्ट 1 है जिसमें बेसिक चलेगा और बेसिक के साथ कुछ टाइप भी बताएंगे। समझ पा रहे हैं? देखिए, प्रतिशत के लिए मैंने जैसा कि कहा था, जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था फर्स्ट में ही रेशियो में, तो उसमें बोला था कि अगर आप रेशियो पढ़ लेते हैं और परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल मैथ का जो पार्ट है ना, वो आप 80% कवरेज कर लेंगे, राइट। तो उसी को देखते हुए पहले मैंने एज पढ़ाया, सॉरी रेशियो पढ़ाया, उसके बाद एज पढ़ा दिया, क्योंकि एज जो है ना पूरी की पूरी डिपेंड है रेशियो पर। तो आज मैं आपके लिए परसेंटेज लेकर आया हूं और परसेंटेज में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको मैं नोटिस करवा दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप टाइप सीखेंगे सर, आप यूं ही 5 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए क्या क्या नोटिस करना है थोड़ा परसेंटेज में। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत बहुत लोगों के दिमाग में, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये घुरता रहता है, सर प्रतिशत में तो बहुत सारे बहुत टफ टफ प्रश्न आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आते सर। मैं आपको नोटिस करवाता हूं, देखिए मेरा सारा टाइप पढ़ने के बाद आप प्रतिशत से डरना ही भूल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? देखिए कहीं भी मैं इसको पहले नोटिस करवाता हूं ताकि इसका कुछ भाग इसमें बताने की कोशिश करूंगा, राइट। देखिए कहीं भी प्रतिशत जो होते हैं, पहला एक स्टेटमेंट मैं देता हूं, प्रतिशत, जरा उसको ब्रेक करके देखिए सर। प्रतिशत दैट मीन्स ये होता है कि 100 में से अगर प्रत्येक भाग को निकाले ना तो वो भी अपने आप में 100% होता है, राइट। यानी कोई भी, जैसे मैं बोलूं तो मैं 100% हूं, अगर कोई श्याम है, राम है, उसकी आयु अगर 50 वर्ष है तो वो भी 100% है उसका, राइट। तो कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू 100% होता है, जैसा कि मैंने इसमें नोटिस में लिखा हूं, है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं। कहीं पर अगर आपको प्रतिशत वाला प्रश्न मिल रहा है और लिखा हुआ है 33.1/3%, इसका मतलब है कि फ्रैक्शन में हम उसको लिख सकते हैं 1/3। अब कैसे लिख सकते हैं, जरा इसको एगो डिफाइन करूंगा सर, बाकी आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हो रहा है। समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए 33.1/3 का मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 33 या 99 और एक कितने हो जाएंगे 100, यानी इसको लिख सकते हैं 100/3। और प्रतिशत है सर, प्रतिशत लिख दिए, है ना। अब जरा नोटिस कीजिए इधर इधर वाला पॉइंट पर, पहला पर आइए। देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करना होगा, है ना। किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी डिजिट है, कोई भी संख्या है, उसमें प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करेंगे। लेकिन अगला पॉइंट पढ़िए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना होगा। सर यहाँ प्रतिशत है कि नहीं? अब इसको प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा कीजिएगा तो 100/3 तो है ही है, भागा कीजिएगा 100 से तो नीचे वाला में आके मल्टीप्लाई होगा, नहीं भागा होगा जाएगा 100, यानी 100 से 100 क्या हो जाएंगे सर, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर एक बचेंगे, नीचे 3 बचेंगे, यही मैं मान लिखा हूं, राइट। तो कहीं भी अगर लैंग्वेज का प्रश्न में 33.1/3% लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को इजी गोइंग करने के लिए उसका मान हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ये सुविधा के अनुसार लिखना होगा सर। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखिए, इसी तरह से मैं नोटिस करवा दिया हूं, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। 11.1/3% लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि ये 1/9 है ना। इस तरह से आप कैलकुलेशन करना करिएगा। ये 9.1/11 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1/11 होगा, राइट। 66.2/3% लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2/3 होगा, यानी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 200 हो जाएंगे, 66 मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो 198, 2 हो जाएंगे 200, 200/3 कीजिएगा सर, और नीचे प्रतिशत हटाने के लिए कर रहे हैं तो भागा देना पड़ेगा 100 से, यानी 2 बटे कितने हो जाएंगे 3। इसी तरह से 16.2/3 कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो यानी कि 1/6 आ जाएगा, राइट। तो इसका फायदा होगा सर, बड़े बड़े क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा तो उसमें आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा तो यूं ही 5 सेकंड में आप आंसर ले लाइएगा। समझ पा रहे हैं? मैं टाइप जब बताऊंगा तो आपको नजर खुल जाएंगे कि हाँ सर वाकई में आप सही बोल रहे थे, राइट। चलिए अब इधर देखिए, एक दो पॉइंट और नोटिस करवाते हैं। पहला पॉइंट तो यही था कि प्रतिशत लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, राइट। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि मैं समझाऊं इधर आपको। देखिए देखिए जो जो चीज लिखा हुआ है मैं इसको एक एक करके नोटिस करवाता हूं आपको। प्रतिशत लाने के लिए 100 से अगर 2 कहें, है ना, तो कहेंगे कि इसको प्रतिशत लाना है सर, तो प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना करेंगे 100 से, यानी ये अपने आप में 200% है, राइट। अब आइए प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, है ना। अभी मैंने बताया कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, जैसा कि अभी बताया एग्जांपल में, है ना। आगे चलिए तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है,
कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू अपने आप में 100% होगा। दैट मीन्स ये कि अगर मैं कहूं कि 5 तो ये अपने आप में 100% है, राइट। 100% प्रतिशत में इसलिए माना जाएगा सर क्योंकि उसका अगर 1% निकालिएगा तो 1 रुपया होगा, 2% निकालिएगा 2 रुपया होगा, 3% निकालिएगा 3 रुपया होगा, अगर 0.5 निकालिएगा तो 0.5 ही आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि 100% मानने से हमें ये फायदा होगा, अगर इसका 1% निकालिएगा सर तो बताइए 100 का 1% है ना, तो 1% का मतलब 1/100 कीजिएगा तो बताइए 100 से 100 क्या हो जाएगा, यानी 1 ही रह जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इतने फायदे होने वाले हैं, इसका नाम इसी वजह से इसका नाम प्रतिशत रखा है, राइट। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला कहता है कि यदि है ना x% तथा y% बढ़ाए या घटाए तब कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी वाले ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कहते हैं कि राम की आय में 20% की वृद्धि किया जाए और पुनः वृद्धि किए हुए भाग को 10% और बढ़ा दिया जाए तो बताइए राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो उस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे एक ही फॉर्मूले पर इंडिकेट हो जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि x + y। देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे आपको, इस तरह से लिखेगा सर x + y + x गुना y बटा 100, यानी ये टोटल परसेंटेज रहेंगे सर, है ना। ऐसे प्रश्न कहेगा, क्या कहेगा कि राम की आयु में है ना 20% की वृद्धि किया गया और पुनः जो वृद्धि किए हुए भाग है उसको 10% से और बढ़ा दिया गया तो बताइए कि राम की आयु जो है अब कितने प्रतिशत से बढ़ गया, है ना। तो इस तरह से पहले 20% बढ़ाएंगे, जरा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। पहले 20% फिर 10% बढ़ाया तो कहा कि टोटल वृद्धि कितना होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ से कि 20 + 10 + 20 गुना 10 बटा कितना लिखेंगे सर 100 लिखेंगे, है ना। अब बताइए 00 कैंसिल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे वहां, 10 20 और 10 30 और 2 32, यानी कह सकते हैं कि टोटल जो राम की आयु था वो 32% वृद्धि हुआ है, राइट। उस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर एक इंडिकेट मैंने किया नोट में, देखिए कमी जहां होगा उसको माइनस रखना होगा, राइट। तो इसको देखना है, कभी कभी हमेशा वृद्धि के साथ कमी भी पूछेगा, कहेगा पहले कि 20% बढ़ाया गया और फिर कह देगा कि 10% घटाया गया, तो सर जिसको वृद्धि किया गया उसको प्लस रखेंगे और जिसको घटाया जाएगा उसको माइनस रखेंगे। मैं कहूं कि 20% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया, तब क्या कीजिएगा सर, है ना। 10% क्या किया गया, घटाया गया, तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा सर, फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं होगा, खाली जब माइनस रखिएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, 20% है ना, प्लस था तो प्लस दिए, माइनस 10% कर रहा है यानी कि माइनस दे देंगे। आगे होता है प्लस, तो प्लस दीजिएगा सर, तो ध्यान दीजिए आगे दो संख्या का गुणनफल होगा यहाँ पर, तो कहेंगे ना कि सर दो संख्या का गुणनफल है वो प्लस है वो माइनस, तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस ही होता है, तो माइनस हो जाएगा 20 गुने 10 बटा कितना सर 100। समझ पा रहे हैं? तो उससे कोई परेशानी नहीं होगा, जहां माइनस का साइन होगा वहां माइनस रखेंगे और जहां प्लस का साइन होगा वहां प्लस रखेंगे, राइट। लेकिन फॉर्मूला एक ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिए सर, ये जो था थोड़ा सा नोटिस था हमारा, अब जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका काम बहुत ज्यादा होगा। देखिए मैं आपको टाइप दिखाता हूं और टाइप देखने के बाद आप यूं ही समझ जाएंगे कि वास्तव में परसेंटेज का तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए देखिए पहला टाइप आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। जैसे जैसे टाइप भी आएगा सर वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन में जो भी पैटर्न रहेंगे उसको मैं समझा दूंगा, और जिस तरह से मैं रेशियो में आपको वादा किया था कि एक ही तरीका रहेगा बनाने का, इसमें भी एक ही तरीका रहेगा सर। पूरा मैथ जब खत्म हो जाएगा ना फिर भी एक ही तरीका पर खत्म होगा, वो भी रहेगा। यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, जब क्वेश्चन पढ़िएगा कांस्टेंट टर्म रहेगा, जो किताब कहेगा ऊपर लिखेंगे, यानी यहाँ भी वही थ्योरी चलेगा, किताब रहेगा ऊपर हम रहेंगे नीचे, और जो भी निकालना होगा उसको आपको क्या करना है, बगल में गुना करना होगा, राइट। यानी जो भी आप चाहते हैं वो बगल में गुना कीजिएगा, यहाँ भी थ्योरी वही काम करेगा, राइट। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है ना इस तरह से है। पहला टाइप देखिए, पहला टाइप क्या कह रहा है कि 30 सेकेंड है ना, 30 सेकेंड 5 मिनट, 30 सेकेंड 5 मिनट का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। देखिए एक नोटिस यहां पर और करना है आपको कि कभी भी है ना परसेंटेज के तुलना जब परसेंटेज से कर रहे हैं या किसी भी डिजिट के तुलना अगर आप डिजिट से कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना होगा कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। सर 30 सेकेंड 5 मिनट, देखिए तो ये 30 सेकेंड का वैल्यू है और ये 5 मिनट का वैल्यू है, राइट। अब देखना है कि ये 30 सेकेंड ये 5 मिनट में डिफरेंट क्या है, ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है कि नहीं। तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए तभी हम उसकी तुलना उससे कर सकते हैं, राइट। अब मैंने एक पार्ट जब रेशियो पढ़ा रहा था उसमें बताया था काके की, यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि जो भी नए स्टूडेंट अगर इसको डायरेक्ट देखेंगे तो वो समझ पाए। काके की है ना, या फिर से, ये चार ऐसे वर्ड है सर जो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन को यूं ही 5 सेकेंड में आपको आंसर देने के लिए तैयार रहेगा। जहां भी जिस क्वेश्चन में अगर ये लगे
कि का लगा है, के लगे हैं, की लगे हैं, से लगा हुआ है, तो वो जो होगा मूल मान कहलाएगा और मूल मान हमेशा नीचे रहेगा। राइट, मूल मान हमेशा नीचे रहेगा। जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। का, के, की से जो रहेगा लगा हुआ उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा ध्यान से देखिए। मिनट का यहाँ छूटा हुआ है सर। अब देखिए कहा कि 30 सेकेंड 5 मिनट का, है ना, तो का किसके लिए है सर, 5 मिनट के लिए है, तो 5 मिनट हमेशा नीचे होगा और जो बचेगा ऊपर लिखाएगा, यानी 30 हो जाएगा। अब कहा कि प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत के लिए कितना से गुना कीजिएगा सर, 100 से। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि ये नियम ठीक है, लेकिन इसको देखना बहुत जरूरी है कि क्या यूनिट सेम है। यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम कर देंगे, ये नियम लगा देंगे और यूनिट सेम कर देंगे। देखिए 30 सेकेंड है सर, ये 5 मिनट है, या तो इसी को मिनट में बदल दीजिए या तो फिर इसी को सेकेंड में बदल दीजिए। तो चलिए सर मैं कहता हूं कि इसको सेकेंड में बदल दीजिए। तो ये 5 मिनट था, मैंने 60 से गुना कर दिया, सेकेंड आ गया। अब बताइए सर, ये 30 दूना 60 कटेंगे, 2 बार में कट जाएंगे, 5 दूना 10 कट जाएंगे, एक जीरो चले जाएंगे, यानी यहां से बच जाएंगे 10%। यानी आप कह सकते हैं कि 30 सेकेंड जो था वो 5 मिनट का कितना परसेंट है सर, 10% है। समझ में आ रहा है, मजा आया ना। चलिए मजा आया तो आगे बढ़ जाते हैं अगला टाइप में। देखिए इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे सर, आपको मैं एका दुक्का आपको टाइप के रूप में दिखा रहा हूं ताकि आप बहुत सारे प्रश्न को बना सकते हैं। कोई भी किताब उठाइए आप बनाइए। कहता है कि देखिए दूसरा प्रश्न, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त हो जाता है, तो संख्या बताइए। देखिए कहा कि एक संख्या है सर और संख्या के 60%, तो संख्या का 60% ऐसी नहीं लिखिएगा, और कहा कि संख्या के 60% में से जब 60 घटा देते हैं तो 60 प्राप्त हो जाता है। राइट, अब कहा कि बताइए संख्या क्या है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना कि संख्या जो होगा उसका 60% बराबर, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया सर, 120 हो गया कि नहीं। अब आइए किताब के अनुसार चलते हैं। किताब कहा कि एक संख्या है, संख्या का 60% जो है वो 120 है। किताब कहा 120 है। हम भी अगर परसेंटेज में किसी भी संख्या, मैंने बोला शुरू में कि 100% मानना होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% मानना है। तो अगर मैं मानूं कि अगर संख्या 100 हुआ होगा तो 60% कितना होगा सर, 60 रुपया होगा, है ना। और कहा कि बताइए कि संख्या क्या है, तो संख्या मैंने क्या माना, 100 माना, तो 100 से गुना कर देंगे, है ना। 100 से क्या कर देंगे सर, गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 60 दूना 120 कटेंगे 2, यानी कि 200। समझ रहे हैं। अब यहां से आपको किसी के मन में हो सर यहीं से सोल्यूशन कीजिए, तो करिए ना, लेकिन मैं जो थ्योरी दे रहा हूं उस पर अमल करना तो जरूरी है ना, मैं उसी के लेवल का ना बताऊंगा। राइट, यहां से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, है ना, बहुत इजी गोइंग यहां से सोल्यूशन भी होगा। लेकिन मैं ये बताया कि किस तरह से किताब ऊपर हम नीचे और जो निकालना है उसको बगल में गुना कर रहे हैं। राइट, समझ पा रहे हैं। चलिए मजा आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट सर। अगला टाइप देखिए, आगे का टाइप देखिए क्या कहता है। आज के बाद सर परसेंटेज से आप डरना भूल जाइएगा, खाली ध्यान से देखते जाइए। कहा कि एक वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की कमी आ जाने के कारण अब इसका मूल्य 450 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए सर, कहा कि एक वस्तु है और वस्तु जो है वो 16.2/3% की कमी किया गया, 16.2/3% की कमी हुआ है। अब कहा कि जब कमी हो गया तो उसका मूल्य जो है वो 450 हो गया। किताब के अनुसार कितना कहा सर, 450 हो गया, है ना। हम भी अगर ये सोचें कि वस्तु का मूल्य 100 रहा होगा तो 16.2/3% अगर कम हो जाएगा सर, तो बताइए कि उसका मूल्य कितना रह जाएगा। अब 16.2/3% को आप क्या लिखिएगा, जरा ध्यान दीजिए तो। 16 × 48 हो तो 50, 50/3 लिखिएगा कि नहीं सर, 50 बटा कितना लिखिएगा, 3% लिखिएगा। अब बताइए अगर 100 मानिएगा तो सर, तो 100 में से कितना घटाना पड़ेगा, 50/3% हटाइएगा तो 50, 300 में चला जाएगा 50 तो 250, यानी कि 250 बटा कितना आया, 3, है ना। घटाने के बाद 250/3 रहेगा, यानी अगर हम 100 मानते हैं तो घटाने के बाद 250/3 होगा, यानी कहने का मतलब है किताब कहा 450, हम लोग कहेंगे 250/3। और कहा कि बताइए कि क्या पूछा था सर, जरा देख लीजिए। कहा कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि मूल्य कितना माने थे सर, 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बताइए, जो भी कटता है काट दीजिए, 1 0 से 1 0 ये गायब हो जाएंगे, 5 × 25 कटेंगे, सॉरी इसको काट दीजिए, 25 × 100 डायरेक्ट 4 बार में कट जाएंगे, और ऊपर 4 × 12 ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 4 × 12, है ना। इस तरह से आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। समझ पा रहे हैं। आप कहिएगा सर ये तो फ्रैक्शन था, तो इसको और दूसरा तरीका से भी तो यूज कर सकते थे। अभी मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन रहे तो क्या कर सकते हैं, जब परसेंटेज दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कैसे ला सकते हैं। समझ पा रहे हैं। अब देखिए जरा उसको यूज करके देखते हैं। अभी यहां पर बोला था सर, ये सोल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए,
अभी बोला था कि 16.2/3% की कमी हो गया और इस तरह से कमी होने के बाद उसका मूल्य जो है 450 रुपया हो गया। इसका मतलब ये है कि 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं सर, जरा ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि जब 16.2/3% रहे तो मैंने क्या बताया था हटाने के लिए 3 यानी 50/100 लिखिएगा कि नहीं इसको। अभी एक बार और बता दे रहा हूं ताकि बार बार मैं नहीं बताऊंगा सर, राइट, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ओके, अब देखिए इसको प्रतिशत हटाइएगा सर तो नीचे हो जाएगा 100 और 50 दूनी 100 हो जाएगा 2 यानी कि 1/6। यानी कह सकते हैं कि 16.2/3% अब नहीं रह गया। अब कह सकते हैं कि मूल्य का, है ना, देखिए मैं इसको और डिटेल में लिख देता हूं आपको, ताकि ये पहला टाइप दूसरा टाइप है इसलिए मैं इतना इस पर जोड़ दे रहा हूं, बाकी का टाइप में यूं ही आंसर लाएंगे, राइट। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं, नए तरीकों से सोच सकते हैं कि मूल्य में, है ना, मूल्य में 1/6 की कमी हुआ, यही ना लिख सकते हैं सर, 1/6 की कमी, है ना, उसके बाद 450 रुपया मूल्य हो गया कि नहीं। तो मूल्य में यानी मूल्य टोटल था कितना 6, 1 की जब कमी हुआ तो बचा कितना 5, बचा कि नहीं सर। अब किताब कहा कि 450, हम लोग कहेंगे 5 और कहा कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य 6 न था सर। अब बताइए 15 से काटिए, 15 कितना बार में कटेगा, 9 × 5 = 45, 9 और 9 × 6 = 54 यानी कि 540, यानी 540 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 540 रुपया इसकी प्रारंभिक मूल्य होंगे। समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर फटाफट, है ना। आप जितना तरीका से कहिएगा सर मैं उतना तरीका से बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहाँ समय का भी पाबंदी होता है, इसलिए मैं 1-2 तरीकों से ही बता सकता हूँ, राइट। चलिए, कहा था एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3.1/2% निकालने को कहा गया। देखिए एक विद्यार्थी है और एक संख्या था, यहाँ कहा कि संख्या का, है ना, संख्या का कहा कि 3.1/2 निकालने को बोला गया। अगर सही से निकालता तो कहता कि 3.1/2% निकालना था, राइट, लेकिन वह गलती से 5.1/2% निकाल दिया। गलती से क्या हुआ, गलती साइन मार देता हूं, गलती, है ना, गलती से 5.1/2% निकाल दिया, है ना। तो कहा कि इस तरह से जो 220 के बराबर था, तो सही उत्तर क्या था, देखिए कहा कि गलती से निकालने के बाद उसका उत्तर 220 हो गया। तो हम भी ये सोचते हैं कि संख्या, हमने क्या कहा सर, मान लेते हैं संख्या 100 है, राइट। तो संख्या 100 का 3.1/2% निकालना बहुत आसान है, यानी 3 × 6 = 7 यानी 7/2 हो जाएगा सर ये, और इसको निकालिएगा 5 दूनी 10 = 11 यानी 11/2 हो जाएगा, राइट। अब किताब कहा कि जब गलती से निकाला तो 220 हो गया। हम भी कहें कि जब गलती से निकाला तो कितना हो गया, 11/2 हो गया। और कहा कि बताइए संख्या क्या था, पूछा था, देख लेते हैं सर। कहा कि सही उत्तर क्या था, सही उत्तर क्या था सर, सही उत्तर तो 7/2 था। तो हम क्या करेंगे, 7 बटा कितना से गुना कर देंगे, 2 से, है ना। किताब कहा ऊपर, हम लोग कहें नीचे, और जो निकालना है उसको बगल में गुना कर दिए सर। अब बताइए कटेगा सो काट दीजिए, यानी 2 ऊपर ये जाने वाला है तो 2 से 2 ये गायब हो जाएंगे, और 11 दूनी 22 2 ही गायब हो जाएंगे, 20 × 7 = 4 से, यानी कि 7 दूनी 14 140, है ना। उसका सही उत्तर क्या था सर, 140 था। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, अगला टाइप देखिए, है ना। आप एकदम प्रैक्टिस में लग जाइए सर, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, है ना। मैथ से एकदम डरना नहीं है, एकदम उसको फाइट कर देना है। कहता है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का सॉरी ये तो हो गया सर टाइप, है ना। कहा कि यदि पहली संख्या का 9% और दूसरी संख्या का 4% का योग, है ना। कहा कि एक संख्या है, मान लेते हैं पहली संख्या यानी कि ए है, ए का 9%, और कहा कि दूसरी संख्या है का 4%, तो दूसरी संख्या क्या होगा सर, बी, और बी का 4%, इन दोनों का योग जो बोला, कहा कि पहली संख्या का 6%, यानी पहली संख्या तो ए ही था, तो ए का 6% और दूसरी संख्या का 8% का योग आपस में बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा, कहा कि दूसरी संख्या का 8%, तो दूसरी संख्या का 8% मतलब बी का 8%, है ना। और कहा कि इन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मैंने भी बराबर कर दिया सर। अब यहां से देखने में लग रहा होगा सर ये प्रतिशत है, बहुत लंबा जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन लंबा नहीं जाएगा सर, यूं ही 1 सेकेंड में आप बनाइएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में जब भी रहे तो प्रतिशत को आप चेंज करने की कोशिश नहीं कीजिए। ये प्रतिशत है नीचे 100 नहीं लाइए, ये प्रतिशत है नीचे 100 नहीं लाइए, 100 लाइएगा सर एकदम आप फंस जाइएगा, 100 लाने की एकदम चेष्टा भी मत कीजिए, ठीक है। देखिए इधर ए का 9% था, इधर ए का 6% है, इधर इसको ले लाएंगे तो बचेगा ये ए का कितना प्रतिशत सर, 3%, है ना। आप बताइए इधर है बी का 8%, इधर है बी का 4%, उसको उधर ले जाएंगे सर तो कहीं ना कहीं बचेगा बी का 4% बचने वाला है। आप बताइए कि यहां से भी नीचे प्रतिशत 100 नहीं लाइए, क्योंकि 100 लाइएगा फंस जाइएगा, प्रतिशत से प्रतिशत गायब हो जाएगा सर। अब ए अनुपात आपसे बी पूछा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, रेशियो का टाइप आ गया सर। बताइए ए के लिए हो जाएगा 4 और बी के लिए हो जाएगा कितना 3, यानी 4 रेशियो कितना हो जाएंगे सर
3 हो जाएंगे। अगर जो भाई हमारे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो अगर रेशियो का टाइप नहीं देखे हैं तो ए रेशियो बी निकालने के लिए देखिए ए के लिए बी का बगल वाला और बी के लिए ए का बगल वाला आंसर हो जाएगा सर। समझ पा रहे हैं? चलिए मजा आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट सर। देखिए इस टाइप में यानी इस पार्ट में हम लास्ट क्वेश्चन ये बता रहे हैं, फिर हम अगले टाइप जब अगले पार्ट में आएंगे तो उसमें सारा लैंग्वेज का प्रश्न आगे का बताया जाएगा, राइट। चलिए इसमें कुछ बेसिक बताने में टाइम चला गया है ना, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कम टाइप लेकर आए हमें। देखिए ये लास्ट टाइप हमारा है, कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई तथा वृद्धि किए हुए भाग को पुनः 20% से बढ़ा दिया गया, जिससे वस्तु का मूल्य बढ़कर 33 रुपया हो गया, है ना। तो प्रारंभ में वस्तु का मूल्य क्या था? देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, अभी मैंने एक टाइप बताया था कि वृद्धि करने वाला, ओके। तो पहले कहा कि 10% बढ़ाया गया, कितने प्रतिशत बढ़ाया गया? 10% बढ़ाया गया, और कहा कि बढ़े हुए भाग को 20% से पुनः बढ़ाया गया, राइट। आप बताइए, तो कहा कि जिससे वस्तु का मूल्य बढ़कर 33 रुपया हो गया, तो प्रारंभ में वस्तु का मूल्य क्या था? सबसे पहले तो ये चेक करेंगे सर कि टोटल वृद्धि कितना होगा वस्तु के मूल्य में, राइट। अब बताइए कि मैं एक टाइप बताया था तो क्या लिख देते हैं एक बार सर फिर से यहाँ से x प्लस, यानी अगर ये x हुआ होगा है ना, तो ये y प्रतिशत हुआ है, तो हम इसका टाइप बताए थे कि x प्लस y प्लस x गुना y बटा कितने हो जाएंगे सर? 100%। ये मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आगे का टाइप जब आएगा है ना बड़े स्तर पर क्वेश्चन तो मैं इतना नहीं समझाऊंगा वहां पर ये लिख कर, राइट। मैं डायरेक्ट आपको प्रतिशत बता दूंगा। देखिए यहाँ 10% रखिएगा, 10 प्लस हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 10 गुना 20 और बटा कितना हो जाएंगे सर? 100, यानी 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, 10 20 30 यानी 32% हो गया। कितने प्रतिशत हो गया सर? 32%। आइए जरा इसका एनालिसिस करते हैं। पहली अवस्था में देख लेते हैं, पहले और अब की अवस्था में, है ना। पहले कहा कि पहले अगर मानते हैं कि 100 रहा होगा तो 32% वृद्धि हो गया सर, तो कितना हो गया? 132 हो गया कि नहीं? अब बताइए, कह रहा था कि इसका जो मूल्य है ना, वो वस्तु का मूल्य बढ़कर 33 रुपया हो गया, तो प्रारंभ में वस्तु का मूल्य क्या था? तो बढ़कर कितना हो गया सर? 132 रुपया। किताब कहा कि बढ़कर 33 रुपया हो गया, हम लोग कहेंगे कितना? बढ़कर 132 रुपया हो गया। अब बताइए, कहा कि पहले कितना था? तो पहले कितना था? 100 था कि नहीं सर? समझ पा रहे हैं? आप बताइए कि यहाँ से कटने वाले हैं, जो कटेगा उसको काट देंगे, है ना। यानी 3 से कटेंगे, कितना बार में कटेंगे? 3 से काटिए, यानी 3 11 तिया 33 और 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, है ना। 11 चौक 44, 4 बार में कट जाएंगे, 25 चौक 125, यानी कि पहली अवस्था में कितना था सर? 25 था। समझ रहे हैं? मजा आया? तो चलिए ये था आज का अंतिम टाइप, है ना। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेकर के आऊंगा पार्ट, तो उसमें बाकी का सारा स्टैंडर्ड प्रश्न आते जाएंगे, है ना। तो तब तक आज के लिए इतना ही, है ना। हमें दीजिए इजाजत। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।